बड़ा आवाज है। देखो हम पढ़ेंगे H1 के बारे में, थोड़ा बहुत पीछे वाली कक्षा में हो चुका था, ठीक है। इसमें पीछे वाली कक्षा में थोड़ा सा और बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं अभी। अब एक बात तो आपसे अगर पूछे कि जैसे आप जानते हो कि बर्फ कहने का मतलब डूबती नहीं है जबकि तैरती है, ठीक है, तैरती है, ठीक है। हाँ देखियो तो कोई ना आप देखे तो ठीक है, आगे देखो। उसके बाद में यहाँ पर और कोई उदाहरण जैसे आपका एक होता है विलेता, जिसे विलेता का बताया था कि सर अल्कोहल किस में घुलता है किस में नहीं घुलता है, ठीक है। और यहाँ पर आएगा कि कोई कार्बनिक है तो किस में घुलेगा किस में नहीं घुलेगा, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखिए यहाँ पर वहाँ पर देखना है H1 में किस किस में होगा बताओ। एक तो आएगा F, एक आएगा O और एक किस में आएगा बताओ N। किस में आएगा, एक तो F, एक आएगा O और एक आएगा इसमें आपका N, ठीक है। दूसरी बात जो हमारा H बंद होता है उस H बंद की ऊर्जा होती है लगभग 100 किलो, यानी 10 से कितनी होती है 100 किलो जूल, और क्या आएगी इसमें आपकी पर मोल होती है। कितनी होती है, कितनी होती है, यहाँ पर आएगा 10 से कितनी होती है 100 किलो जूल पर मोल होती है। कितनी होती है 10 से 100 किलो जूल पर मोल इसकी ऊर्जा पाई जाती है, ठीक है। दूसरी बात देखो यहाँ पर एक बंद और होता है वान डर वाल बंद। कौन सा आएगा इसमें, वान डर वाल बंद, ठीक है। तो वान डर वाल बंद जो हम पढ़ेंगे अलग से, ठीक है, वो भी टॉपिक में आपको दे रखा है, ठीक है, ठीक है। इससे क्या होता है थोड़ा बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। यानी वान डर वाल बंद तो क्या होता है बिल्कुल ही आपका दुर्बल होता है, ठीक है। और इससे थोड़ा बहुत ज्यादा क्या होता है इसमें आपका H1 पाया जाता है। दूसरी बात हमने पढ़ा था कि सर इसको प्रदर्शित किससे करते बताओ, डॉट डॉट लाइन से। किससे करते हैं, डॉट डॉट लाइन से। इसे कौन सा बंद बोलते हैं आपका, सेतु बंद बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, सेतु बंद, ठीक है। उसके बाद में हमने बनाया था यहाँ पर एक तो जैसे आपका इससे बनाएंगे तो क्या बनेगा इसका बताऊं, यहाँ पर इस प्रकार क्या आएगा इसमें आपका, फिर यहाँ पे क्या जाएगा इसमें आपका H, उसके बाद में यहाँ पर आएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे क्या जाएगा इसे बताऊं, ये बन जाएगा, और ये इस बीच में पहले हाँ यहाँ पे कौन आएगा, तो यहाँ पर आएगा इसमें आपका ये, और यहाँ पे क्या आएगा इसे बताऊं, ये बन रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या आपका H बंद है, ये भी कौन सा आपका H बंद है, ये भी क्या बनेगा आगे से बताओ H बंद बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा और ये बन जाएगा। ये तो किसकी बात है, जल की बात है। दूसरी बात यहाँ पर आएगा इसमें आपका H2, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर आएगा इसमें HF में कैसे बनेगा बताओ, यहाँ पर आएगा H, उसके बाद में आएगा F, फिर यहाँ पे आएगा डॉट डॉट, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे बन जाएगा H, और यहाँ पर आएगा ये बन जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पे क्या आएगा इसे बताऊँ, यहाँ पे आएगा इसके बाद में क्या बन जाएगा H, और यहाँ पे क्या आएगा इसे बताऊँ F। इसका मतलब भी कौन सा बंद है इसे बताऊँ, H बंद है, ठीक है, कोई दिक्कत। इसी प्रकार किससे बना सकते हैं आपको बताऊँ, NH3, किससे बना सकते हैं NH3, ठीक है। इसमें क्या बनेगा NH3 के अंदर बताऊँ, यहाँ पर आएगा देखो NH3 में H, और यहाँ पर आएगा N, और यहाँ पे आएगा H, और यहाँ पर क्या आएगा इसमें आपका H, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा इसे बताऊँ H, उसके बाद में क्या आएगा यहाँ पर H, और यहाँ पर आएगा H, और उसके बाद में यहाँ पर आएगा फिर क्या आएगा इसमें आपका H, यहाँ पे N, यहाँ पे आएगा, ठीक है। हो गया मामला। इसका मतलब ये भी H बंद है, ये भी क्या इसमें आपका H बंद है, ठीक है। और यदि हम किसकी बात करें, इसे मान लीजिए अल्कोहल है, तो अल्कोहल में कैसे बनेगा बताऊं, अल्कोहल में C2H5OH में कैसे बनेगा, निकाल रब कॉपी निकाल से बना के तो एक बार इसमें रब कॉपी में C2H5OH का निकाल के बताऊं, C2H5OH क्या नहीं, तो मैं कोई स्पेशल कॉपी में नहीं बनवा रहा, मैं भी अपनी बनवा रहा हूँ, ठीक है, मैं भी रप में ही बनवा रहा हूँ, ठीक है, कोई किसी के ऊपर दबाव नहीं है। बन गया, कैसे बना बताओ, यानी सर पहले वाले का तो क्या आएगा O, और दूसरे वाले क्या आएगा इसे बताओ H। कैसे बनाया बताओ, लाइट थोड़ी आ गई, लाइट तो कैसे आएगी, काम चल रहा है इधर देखो एक बार। इसका आएगा यहाँ पर जो ये वाला जो आपको समूह दिख रहा है एथिल समूह, ठीक है, इसको तो क्या कर दो आप C2H5 यहाँ पर आएगा O, ठीक है, और इसको ऐसे लिखो आप H को, ठीक है। फिर आगे आएगा यहाँ पर अगले का क्या आ जाएगा, चीज मान लीजिए यहाँ पे H आएगा, ठीक है, क्या आएगा इसका H, ठीक है। इसका H आएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा इसे बताओ O, और बाकी क्या आएगा इसमें C2H5 क्या बन जाएगा इसमें आपका OH, अरे सॉरी OH नहीं C2H5 तो आएगा इसमें
और यहाँ पे दोनों की क्या बन जाएगा इससे बताओ H बंद। यानी कंडीशन क्या थी हमारी कि सर एक का तो क्या होगा इसमें आपका विद्युत ऋणात्मक परमाणु ठीक है, और दूसरे का क्या होगा इसमें आपका हाइड्रोजन ठीक है। तो बंद कौन सा कहलाएगा बताओ H बंद कहलाएगा। समझ गए बात को? और कोई दिक्कत किसी को? अब आपसे हाँ तो ये इसके साथ बना सकता है ऐसे, आगे पढ़ेंगे अंत आगे बढ़ी पर इसका एक आ गया ठीक है, तो अगला यहाँ दूसरा आएगा सीधी वजह से। मान लो आपको क्वेश्चन क्या पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से किस में H बॉन्डिंग होगी किस में से नहीं होगी ठीक है। अब आगे नहीं जुड़ेगा, यहाँ से आएगा स्टेप, या फिर इसको ऊपर कर लो, ऐसे ऊपर कर लो ठीक है, यहाँ से जोड़ लो ठीक है। हाँ किसके हाँ इसके साथ जुड़ गया, इसके साथ तो कोई H नहीं है ना अभी, इसके साथ इसका H आ गया फिर वो आ गया V बन जाएगा इसके साथ। समझ गए ना बात को? भाई सर यहाँ पे देखो एक बार आप, यहाँ पे इसका तो फुल बॉन्डिंग है ठीक है, और यहाँ पे सर इसका क्या आएगा H बंद और इसका H आ जाएगा, फिर यहाँ पे वो आएगा और क्या आएगा C2H5, फिर यहाँ पे क्या जाएगा बताओ फिर H बन जाएगा। समझ गए बात को? ध्यान रखना क्वेश्चन देके पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से किस में H बंद है किस में H बंद नहीं है। आगे बात समझ में? और कोई दिक्कत किसी को? तो ये तो हमारा H बंद का खेल था। मैंने आपको ऊर्जा बता दी थी कितनी होती है, 10 से कितनी होती है इसकी 100 किलो जूल पर मोल इसकी क्या होती है ऊर्जा होती है। दूसरी बात इसको प्रदर्शित करने का तरीका किस किस में हो सकता है, विशेषकर F और N में ठीक है। बाकी मैंने बताया था इसका उदाहरण की जिसकी En क्या होगी इसे बताओ ज़्यादा होगी, उनमें भी क्या हो सकता है तो Cl में भी हो सकता है ठीक है। किसमें हो सकता है? Cl में हो सकता है। अब देखो यहाँ पर H बंद के प्रकार दे रखे हैं। किसके प्रकार? H बंद के प्रकार। प्रकार का मतलब कि इसके कितने भागों में बांटा गया है, तो यहाँ पर इसको दो प्रकार कैसे, या तो सर H बंद हो सकता है दो समान अणुओं में, यानी दो अणु है दोनों के से आपके समान है, एक तरीका तो ये। एक हो सकता है सर एक ही अणु के अंदर, नहीं समझे क्या? देखो एक तो हो सकता है दो अणुओं के बीच में, किन के बीच में? दो अणुओं के बीच में ठीक है बेटा। ये आएगा इसमें ना इसको मैंने और खोले तो आ जाने को, ये तो ज़्यादा आएगी तो निकलेगी ज़्यादा आएगी ठीक है भाई। समझा नहीं बात को यार, इसको समझ प्रकृति को समझ। हाँ तो नहीं केमिस्ट्री फिजिक्स जो भी लगती है, हाँ इसको बंद कर दे, इसको बंद कर देंगे तो इधर नहीं आएगी सीधी सी बात। तो यहाँ पे देखो एक बार दो तरीके हैं, कौन कौन सा है यहाँ पर, जिससे यहाँ पर फर्स्ट ठीक है। एक तो आएगा इसमें, एक तो होता है अंतर और यहाँ पर आएगा H बॉन्डिंग, यहाँ पर आएगा H बंद। दूसरा आएगा इसमें आपका अंतरा, क्या आएगा अंतरा को क्या बोलेंगे यहाँ पर अंतर बोलो क्या बोलेंगे, इसे अंतर बोलेंगे। एक को बोलते हैं इनर और एक को क्या बोलते हैं इंटर बोलते हैं, इसको इंट्रा बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटर, इसको क्या बोलते हैं इंट्रा। तो यहाँ पर आएगा अंत है और इसमें आएगा H बंद। देखो दोनों को समझना एक बार। अंतर का मतलब है कि सर आपको दो चाहिए, कितने चाहिए? दो ठीक है। और यहाँ पे अंतर का मतलब क्या चाहिए आपको? एक ही चाहिए आपको। समझिए बात को? यहाँ पे तो एक की बात हो रही है और यहाँ पे कितने की बात हो रही है? इसमें दो की बात हो रही है ठीक है। अब यहाँ पे सर ये है कि दोनों आपके अणु क्या होंगे इसमें आपके समान होंगे। तो आप मेरे को इससे बताइए जो यहाँ पे मैं H बॉन्ड बना रहा हूँ वो अंत है या अंतर है? बताओ अंतर। कौन सा है? अंतर है। क्योंकि सर कितने अणु की बात हो रही है? दो की बात हो रही है ठीक है। कितनी की बात हो रही है? तो इसका मतलब एक H बंद तो कौन सा होगा जो केवल यहाँ पे दो अणुओं के बीच में बनता है। किन के बीच में? दो अणुओं के बीच में बनता है ठीक है। तो वो तो कौन सा कहलाएगा आपका? अंतर H बंद। कौन सा कहलाएगा? अंतर H बंद कहलाएगा ठीक है। और अंतर कौन सा कहलाएगा? जो एक ही अणु के बीच में, किसमें? एक ही अणु के बीच में। तो कोई एक अणु के बीच में बन रहा है क्या? नहीं बन रहा ठीक है। एक ही अणु के बीच में या एक प्रकार के अणु के बीच में? ना प्रकार की बात, यहाँ पे तो एक ही प्रकार का अणु है, यहाँ पर भी एक ही प्रकार का, यहाँ पर भी ठीक है। मैं एक ही प्रकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी बात कर रहा हूँ या तो दो अणु की या फिर एक अणु की। समझ गए बात को? यहाँ पे तो क्या है कि सर बताओ सभी अणु कैसे बताओ, यहाँ पर भी देखो दो से अधिक अणु ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे मान लो कि सर एक से अधिक है, यहाँ पर भी क्या एक से अधिक है। इसका मतलब है तो किस प्रकार का ऐसे बताओ? अंतर H बॉन्डिंग है ठीक है। इसको बोलेंगे इंटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? इंटर ठीक है। दूसरा आएगा सर आपका इंट्रा, क्या आएगा इसमें आपका? INTRA और यहाँ पर आएगा INTR इंटर। ये तो कौन सा कहलाएगा? इंटर। ये कौन सा कहलाएगा आपका? इंट्रा ठीक है।
ये कैसे होगा, जैसे मान लीजिए आपके सामने लिखा, ये है, इसको लिख दिया सर आपका बेंजीन और ये बन जाएगा आपका फिनोल। क्या बन गया इसमें आपका? फिनोल बन गया, ठीक है। अब फिनोल बनने के बाद में देखो एक बात समझो, दिख रहा है इसमें, ठीक है। इसमें देखो अगर मान लीजिए इस प्रकार की कोई भी बेंजीन की स्थिति, ध्यान रखना, अगर इस पहले वाले को क्या बोलेंगे, अब यहाँ पर जो भी जुड़ेगा उसको बोलते हैं ऑर्थो बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? ऑर्थो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा पूनम, ठीक है। आगे देखो क्या बन जाएगा? ऑर्थो, ठीक है। मैंने क्या बोला था अभी कि मेरा इस सोने का टाइम है, विषय पता ना सभी को, ठीक है। पर मैंने घर जाके क्या सोचा, आज क्लास नहीं, क्या सोचा मैंने कि आज मेरे को नहीं सोना है, तो मेरे को नींद नहीं आ रहा, ठीक है। तो आप भी बड़े सोच को परिवर्तन कीजिए आप, हाँ। तो आप प्रयास कीजिए आराम से, ठीक है। मैं भी आप बहुत डबल काम कर रहा हूँ, जो अभी कहने का मतलब मैं सोता आराम से, ठीक है। यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी लेने का प्रयास कीजिए। देखो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे बताओ? और तो, ठीक है। हाँ, क्या बोलेंगे इसको? और दो। ये क्या आएगा इसे बताओ? मेटा। क्या आएगा इसे बताओ? मेटा। और ये क्या आएगा इसे बताओ? पेरा। क्या आएगा इसे बताओ? पेरा, ठीक है। समझ गए बात को? अगर मान लीजिए फिर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है, एक और से बना दिया, ये चलो बेंजीन बने, ठीक है। अब मान लीजिए इसको मैंने क्या लिख दिया? OS। तो ऑर्थो कौन सा बताओ? ये क्या बन जाएगा? ऑर्थो। ये भी क्या होगा इसे बताओ? ऑर्थो। तो बोलो एक बार, क्या जाएगा? ऑर्थो। क्या आएगा इसमें? ऑर्थो। ये भी क्या होगा इसे बताओ? ऑर्थो। हाँ नहीं, ले लो, कोई दिक्कत नहीं, वैसे डाल लो, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा इसे बताओ? पेरा। क्या आएगा इसे बताओ? पेरा, ठीक है। यहाँ पे बन जाएगा, इसका नाम है पेरा, NP। और ये क्या आएगा आपका? ऑर्थो मेटा पेरा, सॉरी, ये क्या आएगा आपका? मेटा आएगा। और क्या आएगा इसमें आपका? पेरा। यानी इसके सामने वाला क्या होता है हमेशा? पेरा, ठीक है। ऑर्थो, और यहाँ पर आएगा इसमें आपका मेटा। क्या आएगा इसमें आपका? मेटा, ठीक है। यह जाएगा ऑर्थो, ये बनेगा मेटा, ये क्या बनेगा इसमें आपका? पेरा। कोई दिक्कत किसी को बताऊं? ये समझ जाना, ठीक है। नहीं बार आगे दिक्कत आएगी। फिर कह रहा हूं कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है? अंत की बात होगी। अंत को समझने के लिए पहले हमें ऑर्थो मेटा पेरा को समझना है। अगर यहाँ पे कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है, ग्रुप के बाद में जो भी यहाँ पर आएगा उसका नाम क्या होगा? ऑर्थो। फिर क्या आएगा? मेटा। फिर क्या आएगा इसे बताओ? पेरा। बताओ ये क्या होगा? ऑर्थो। ये क्या होगा? ठीक है। इसी प्रकार सर ये कहीं पर भी जुड़े, उसके जो फर्स्ट क्रम का होगा दोनों साइड से क्या कहलाएगा? ऑर्थो। सेकंड क्या कहलाएगा? उसके सामने वाले क्या कहलाएगा? पेरा, ठीक। कोई दिक्कत है? अब देखो आगे इसके बाद में, अब इसको थोड़ा बहुत यहाँ पे जुगाड़ कर ले, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे करते हैं जुगाड़, दिख रहा है यहाँ पे? थोड़ा यहाँ पे, चलो यहाँ पे देखते हैं इस चीज़ को। बिल्कुल यहाँ तक दिख रहा है एकदम ओके? इसको इतना सा बोर्ड है, ठीक। चलो इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। बार एक बार फिर लिख लो, आप इसको लिख लो, फिर इसमें मिटा देंगे, ठीक है। हेडिंग डालो इसमें आप। वो हेडिंग तो क्या लिख रही थी? हेडिंग तो कल लगी हुई थी। हाँ, इसमें एक दो लाइन और लिख लो आप, ऐसे लिख लो। H बंद की ऊर्जा 10 से 100 किलोजूल पर मोल होती है। 10 से 100 किलोजूल पर मोल होती है। H बंद की ऊर्जा 10 से 100 किलोजूल पर मोल होती है। इसकी मजबूती वान डेर वाल बंध से अधिक होती है। इसकी मजबूती वान डेर वाल बंध से अधिक होती है। इसकी मजबूती वान डेर वाल बंध से अधिक होती है। अब सोच लो, देखो ये लल्लू किस धूल में काम कर रहा है? कहने का, अरे बेटा पीसा कौन है? ठीक है, फेफड़ा का मायने माटी जमरी से जा रहा, तो लिए कौन है बेटा? अरे तो इसकी एज घट रही हो सकते क्या बेटा? हमारी तो कहने का मतलब जो नाक है ना, ठीक है, वो इतने भी कहने का मतलब छान नहीं सकते, कुछ ना कुछ काम तो जा रहे, ठीक है। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमारे नाक में रोम रखना पड़ जाती है, वो डांट देता है। कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा मैं सिखा रहा हूँ, पढ़ लो, नहीं तो हालत आपकी से खराब होगी। ध्यान रखना। अच्छा, मतलब समझ रहे हैं, वही करना तुम्हारे यार, कुछ भी करो आप जी, ठीक है। अब आगे देखो, एक बार आगे लिखो। H बंद दो प्रकार के होते हैं। 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 तो इसमें पहला लिखो। अरे बेटा इसको जाके बंद किया तो उसको, तू जा बेटा, आशीष को बंद करके आ। हाँ, उसको बंद करके आ। लिखो आप
पहले लिखो इसमें अंतर आणविक H बंद, अंतर आणविक H बंद, कौन सा आएगा? अंतर आणविक H बंद, अंतर आणविक H बंद। इसको इंग्लिश लिखो आप INTR, मोलिकुलर H बॉन्डिंग। आई लिखना आपको, INTR। सर मतलब लेमन ये थोड़ी उल्टा सुल्टा ला रहे हो, उल्टा सुल्टा ठीक करना कर जाके आगे देखो। हाँ जी लिखो इसमें आगे, सही जी क्या? इस प्रकार के H बंद में, ये बोला जाता है। इस प्रकार के H बंद में इस प्रकार के H बंद में कम से कम 2 परमाणु होते हैं, कम से कम 2 परमाणु होते हैं। कम से कम कितने परमाणु? 2 परमाणु होते हैं। जैसे एग्जांपल ये लिख लो, H2 का लिखो, HF का लिखो, NH3 का लिखो और C2H5OH का लिखो। ये लिख लो इसे बना के, नहीं वो लिख लो, डबल लिख लो। अंतर आणविक ऐसे सर ये लिखाओ काट का या लिख दे, कोई बात नहीं, लिखो आपकी कॉपी, आपकी मर्जी। कॉपी की जगह हो जाएगी। कौन याद कर रहे हैं? खासवा में याद अच्छी है खासवा में। अरे मगर ठीक होती याद ये तो निशान भी नहीं जाए। अरे यार कोड में पागल हो गए। हैं? पागल होगा, पागल पहले था। नादान मत बनो के काबल होने ठीक ले बोले हैं? पागल पागल में आशीष के लिए हो गया। बस खेलते थे तो रात में छोड़ जाते हैं। फिर क्या होता है रे? अरे लिख लिया आपने? लिखो लिखो लिखो। सर वार्ता के साथ ले जा फिर वो करे थे मेयर वाला बस बस लिखते रहो आप, ठीक है? देखो मेरा काम है आपको बताना, जैसे पूरा होगा मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है? और गलत बात बस वो लिख दिया अभी बात ना ये 1 2 3 4 लिख लिया आपने? नहीं सर मैं कौन अब दूसरा लिख लूँ मैं अंतर आगे लिखो इसमें अंतः मोलिकुलर, इसको बोलेंगे अंतः आणविक। इंग्लिश ध्यान रखना, वहाँ पे ये सब चेंज कर सकते हैं हिंदी वाला, समझ गया नौजवान? यहाँ पर आएगा इंटर, यहाँ पे आएगा इंट्रा मोलिकुलर H बॉन्डिंग, इंट्रा मोलिकुलर H बॉन्डिंग। समझ गए बात को? इसमें लिखो, इस प्रकार के H बंद में एक ही अणु होता है। इस प्रकार के H बंद में एक ही अणु होता है, एक ही अणु होता है, अर्थात एक ही अणु के मध्य H बंद बनता है, अर्थात एक ही अणु के मध्य H बंद बनता है। हाँ वो यार सही बोला आपने, वहाँ पे एक ही आएगा, एक प्रकार नहीं आएगा, एक आएगा एक ही अणु के अंदर, ठीक है? एक प्रकार नहीं आएगा, एक ही आएगा वहाँ पे। नहीं यार वो बिल्कुल सही, बिल्कुल मेरी, हाँ भाई प्रकार तो कैसे आएगा, ठीक है? वो एक ही आएगा इसके अंदर। अब देखो एक बार, इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? देखो एक नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसका नाम लिखा मैंने ऑर्थो क्लोरो, रुको एक बार, नहीं रुको यार एक बार, मैं ऑर्थो क्लोरोफिनॉल, यहाँ पर आएगा फिनोल, ये लो। अब देखो यहाँ पर फिनोल तो किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं। और ऑर्थो पे क्या जुड़ा हुआ है? Cl। तो संरचना क्या बन जाएगी इसे बताओ? संरचना बन जाएगी, यहाँ पे 4 बनाए, ठीक है? तो यहाँ पर इसको देखो, ये आ जाएगा, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया और ये बन जाएगा। ये तो कौन है आपका? फिनोल।
कौन है बताओ? फिनोल है, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि सर ऑर्थो पे यहाँ पर आएगा ऑर्थो मेटा पेरा, तो ऑर्थो पे क्या जुड़ा है इसे बताओ? सीएल। अब देखो दो बात आ गई यहाँ पर, कौन कौन सी बात आ गई, ठीक है। कि सर आप तो इससे बता रहे थे कि सर वो बंद किस किस में होना चाहिए, यहाँ पे इसमें भी होगा, ठीक है, हो सकता है यहाँ पर भी, ठीक है, एच बंद। तो कहने का मतलब इन दोनों के बीच में जो बंद बनेगा कौन सा कहलाएगा इसे बताओ? एच बंद कहलाएगा। समझ गए बात को? एक का मध्यम अनुपात व्यास, दो का मध्यम अनुपात। बेटा अणु तो पूरा एक ही है ना, ये क्या है, कौन सा यौगिक है? ये ऑर्थोक्लोरोबेंजीन है, और इसके अंदर ही बन रहा है, थोड़ी अलग से कोई यौगिक है, एक ही बीच में ना, समझ गए? नहीं, ऑर्थोक्लोरोफिनोल है, ऑर्थो देखो इसको तो बोलेंगे यहाँ पे ऑर्थो पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? क्लोरो, और क्या बोलेंगे इसको आपका? फिनोल। समझ गए? कोई दिक्कत? अगला देखो एक उदाहरण और है यहाँ पर, अरे समझ गए क्या बात को? समझ गए सभी? आगे देखो एक और है, एक आएगा इसमें आपका, एक होता है ऑर्थो, यहाँ पर आएगा तन्नु क्या आएगा? ऑर्थो नाइट्रो, और यहाँ पर आएगा फिनोल, क्या आएगा? ऑर्थो नाइट्रो फिनोल, ठीक है। इसका क्या बन जाएगा? देखो यहाँ पर वो क्या बनाना आपको इसे बताऊं? फिनोल क्या बनेगा? जब भी हम आईयूपीएसी नाम की संरचना लिखते हैं सबसे पहले पूंछ को पकड़ते, ध्यान रखना। किसको पकड़ते हैं? पूंछ को। तो हमने पूंछ से उठाया फिनोल, तो यहाँ पर क्या आएगा? ये फिनोल है, यहाँ पर बन जाएगा OH, ठीक है। अब यहाँ पे इस पे क्या देखो, ऑर्थो पे कौन है? नाइट्रो, तो नाइट्रो में क्या आता है? N, और यहाँ पर आएगा O2, क्या आएगा? N और O2 आएगा, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर इसका N आएगा या O आएगा? क्या आएगा इसका? O आएगा, क्या आएगा इसका? O आएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि सर O की N क्या है? ज्यादा है, तो यहाँ पे संरचना ऐसी बनाओ कि दोनों के बीच बंद बन जाए, ठीक है। तो ये तो क्या करेगा सर, थोड़ा बहुत इसको बढ़ाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे इसको भी थोड़ा बढ़ा लो, ठीक है। इसका बना लो यहाँ पर, अगर डबल बंद क्या कर लो यहाँ पे O कर लो, ठीक है। बाकी यहाँ पे क्या जाएगा इसमें आपका O रहेगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच बंद बनेगा कौन सा आएगा इसे बताओ? H बंद आएगा। कौन सा आएगा? H बंद, ठीक है, ये वाला, ये बन जाएगा इसमें आपका H बंद, बन गया। बताओ अणु एक है, दो है? अणु एक। समझ गए बात को? भाई सर यहाँ पर इस वाले O के अंदर इस H में कौन सा बंद बनेगा आपका? H बंद बनेगा, ठीक है। और कोई दिक्कत किसी को? आगे देखो इसी प्रकार एक और है यहाँ पे उदाहरण, इसे बोलते हैं, एक तो बोलते हैं सेलिसिल, और यहाँ पर आएगा एसिड। इसमें क्या आएगा देखो, इसकी संरचना दिख रही है यहाँ पे, ये बन जाएगा, इस प्रकार होता है। वो ही आपका फिनोल है, ठीक है। और फिनोल में क्या आएगा कि सर यहाँ पे क्या है? OH, और परंतु इसकी ऑर्थो पे कौन होता है? एल्डिहाइड समूह होता है। कौन सा होता है? नीचे तो क्या आएगा H, और यहाँ पे डबल बंद क्या आएगा इसे बताओ? O, ठीक है। तो दोनों बीच कौन सा बनेगा इसे बताओ? H बंद। तो यहाँ पर भी क्या आएगा इसे बताओ? H बंद आएगा, ठीक है, HB। एक होता है यहाँ पर, ये तो एक होता है सेलिसिलिक होता है, एक नाम होता है यहाँ पे, कोई बात नहीं सो जाओ, सेलिसिलिक एसिड, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पर, इसमें भी वही पे आपका कौन है? इसमें फिनोल है। वापस समझाओगे, ध्यान रखना एक बार। यहाँ पर आएगा OH, सॉरी यहाँ पर आएगा इसका H, और यहाँ पे होता है C, नीचे तो आएगा OH, और यहाँ पर आएगा ओइक एसिड, यानी कहने का मतलब ये भी कौन सा बनेगा इसमें? कितने बन गए? यहाँ पर भी कौन सा आएगा देखो जाओ? H भी आएगा, ठीक है। अब देखो वापस एक बार, तो सर हाँ H और ये है ना O, हाँ, परमाणु है, कौन से? H और O। बेटा ये पूरा एक क्या है? ये तो अणु है। अब ये दो क्या है? H रो। कौन से? H रो, एक एक परमाणु है, परमाणु है। हाँ। तो आपने पहले वाले में अंतर में दिखाई थी, दो परमाणुओं के बीच में बना, तो ये वो भी बन। बेटा आप चीज को नहीं समझ रहे भाई। इसके लिए तो कम से कम कितने चाहिए आपको? 2 अणु चाहिए, ठीक है। अब उन अणुओं के अंदर एक से अधिक परमाणु भी हो सकते। हाँ, 2 अणु नहीं लिखा है आपने, 2 परमाणु लिखा है, सबकी में देख लो। क्या लिखा? 2 परमाणु लिखा था क्या? देखो एक बार। देखो एक बार, फिर तो चेंज करो उसको, हो गया तो सॉरी वहाँ पे लिखो कम से कम अणु आएगा। सॉरी यहाँ पे हम अणु की बात करें, एक बार अंतर वहाँ पे चेंज करना है, जहाँ पे परमाणु किया था वहाँ पे अणु करना है, ठीक है। एक बार जहाँ पे किया था ना आपने परमाणु था ना भाई, जैसे भाई कम से कम आपके 2 परमाणु होंगे, वहाँ पे अणु करना है, ठीक है, अणु करना है, ठीक है। वो सीपी नहीं रहा, ठीक है। अब देखो एक बार
इसके अंदर 1 2 और आपको कितनी 4 संरचनाएं, इसका नाम तो क्या आएगा ऑर्थो क्लोरो, क्या आएगा इसमें आपका फिनोल, ठीक है। यहाँ से ध्यान क्वेश्चन बनेगा एक बार। अब इसमें क्या बोल रहा है कि Cl इस बीच में बन गया, यहाँ पे किस चीज में बड़ा आवाज नहीं, यहाँ पर आएगा और किसके H के बीच में, यहाँ पर भी क्या आएगा और H के बीच में, यहाँ पर भी क्या आएगा और H के बीच में, ठीक है। नाम याद रखिएगा, ठीक है, नाम आपको याद करना पड़ेगा। नाम किसी देखो यहाँ पर, इसका तो नाम है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, यहाँ पर क्या लाएगा सेलिसिलिक, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आएगा सेलिसिलिक का मतलब कौन सा आएगा आपका COOH आएगा, समझ गए, कोई दिक्कत किसी को। अब देखो आगे यहाँ पर एक क्वेश्चन बनाओ। अब क्वेश्चन, रुको क्वेश्चन यहाँ पे इस प्रकार है, अगर मान लीजिए मैं इसको कहूँ कि ये ग्रुप अगर यहाँ पे जुड़े, सुनना एक बार, अगर ये ग्रुप यहाँ पे जुड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? सही है, ये ग्रुप अगर यहाँ पे जुड़ेगा, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि सर ये वाला जो बंध है ना यहाँ पर, इस बंध बनने में क्या हो जाएगी, दूरी अधिक होगी, ठीक है। इसको बना रहा हूँ यहाँ पे, देखना एक बार, देखो इधर, अगर मैं इसका नाम लिखता हूँ यहाँ पे, इस वाले का, इसका नाम लिख दिया, इस फर्स्ट वाले का नाम है, यहाँ पर आएगा पेरा, क्या आएगा इसमें पेरा, उसके बाद में आएगा क्लोरो, और यहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ फिनोल, क्या आएगा इसमें आपका फिनोल, ठीक है। संरचना क्या बनेगी बताओ, वही क्या आएगा यहाँ पे इसमें फिनोल, क्या आएगा इसे बताओ, यहाँ पर OH, क्या आएगा OH, बताओ Cl कहाँ पे जुड़ेगा, नीचे यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे Cl, ठीक है, जबकि इस वाले में यहाँ पे था। अब यहाँ पे क्वेश्चन है ऑर्थोक्लोरोफिनोल और पेरा क्लोरोफिनोल है, ठीक है। इसमें तो कौन सा बनेगा आपका अंतर बनेगा, इसमें कौन सा बनेगा अंतर बनेगा, इसमें तो कौन सा बनेगा अंतर, इसमें कौन सा बनेगा अंतर। क्यों बनेगा, क्योंकि सर ये H इतना लंबा नहीं बन सकता, इतना यहाँ से अगर मैं इसको लंबा करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो क्या रहेगा, इतनी दूरी नहीं हो सकती, ठीक है इसकी। तो कहने का मतलब ऐसा ही एक हो रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा इसे बताओ, यहाँ पे हो जाएगा, देखो वही आपका क्या जाएगा, नीचे से मान लो कौन आएगा आपका OH, और यहाँ पे भी क्या आएगा Cl, तो अब क्या बन जाएगा इसे बताओ, हाँ उल्टा बन जाएगा इसे मान लो, ठीक, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे से बताओ कितने अणु हैं, 2, तो कौन सा कहलाएगा बताओ अंतर, और जबकि यहाँ पे कौन सा, समझ की बात को, ऐसा क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना। वो पूछ लेगा ऑर्थोक्लोरोफिनोल में बताओ कौन सा H बनेगा, अंतर या अंतर बनेगा, कौन सा बनेगा अंतर बनेगा, अंतर बनेगा, ऑर्थो पूछ रहे कौन सा बनेगा अंतर, मेटाम भी कौन सा बनेगा, ध्यान रखना, सॉरी आप उल्टा करें, देखो अगर ऑर्थो में तो कौन सा बनेगा अंतर बनेगा, और मेटापेरा में कौन सा बनेगा अंतर बनेगा, ध्यान रखना। ऑर्थो में कौन सा बनेगा अंतर बनेगा, और अंतर में कौन सा बनेगा, कौन सा आएगा इसमें पेरा, और कौन सा आएगा इसमें आपका मेटा। समझ गए बात को, समझे ना समझे, तो लिखो आप आगे लिखो, आप लिखो इसमें, लिखो आप बाहर क्यों देख रहे हैं, ठीक है, आगे लिखो। तो हाँ क्या लिखो इसमें, अंत हो गया। इस प्रकार के H बंध में एक ही अणु होता है, अर्थात एक ही अणु के मध्य H बंध होता है, ठीक है। तो लिखो इसमें ऑर्थोक्लोरोफिनोल, एक बार लिख लो, ये वाला लिखो, ये वाला लिखो, ये चारों लिख लो एक बार, हाँ चारों लिखो, चारों लिखो। बहुत लंबा किस कह रहे हैं, तो समझाने में टाइम लगता है, मैंने तो ये नहीं तो कुछ, ये 5-10 मिनट का रामायण है। गेट खोलेगा, हाँ जरा जाओ, कौन है, चलो मैं 10 मिनट में कराऊँ, 10 मिनट में रुको, हाँ मैं कर लो बात, हाँ बस मान कॉल करवा दूँ, कर लो बात, मैं कर लो बात, चलो हाँ नंबर बताओ, मैं काट लूँगा इसमें, नहीं उसमें मैं काट लूँगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, काट के बनाऊँगा इसको फिर। हाँ नंबर बताओ, 63 76 और 39 0, हाँ बैठ दो।
ठीक है, बैठ दो वो तो क्लास में मैं काट दूंगा फिर जोर से हाँ वो सूत्रों को देख कर पिज्जा प्रोटेक्ट मैं देखे दिनेश के दिन में गणेश लिख लिया ये चारों नानी 1 2 3 चारों नंबर भी तो मेरे पास ही कॉल कर लेता हूँ हाँ बना ले चारों बनाओ हो गया आपकी आवाज़ बहुत कम आती है, ज़्यादा इससे आती है वाली आती है, बहुत कम आती है आपकी आवाज़। ऐसे मान लो कि अगर ये 90% तो आपकी 10% ही आएगी, ऐसे बहुत कम आती है। कोई तेज़ बोल रहा है तो फिर तो आएगी। देखो आप बोलेंगे तो वो कम करेगा ना, अगर आप बोल लो एक बार देखो कम होता है, और मैं बोलूँगा तो ज़्यादा होगी। हाँ वो फर्क, हाँ ठीक है। अब देखो एक बार लिख लिया आपने। अरे बोलना ठीक है, बाद में आराम से मेरे जाने के बाद बोलते हैं सर ठीक है। कौन सा नहीं बेटा, ये इनके देखो नाम है, ये तो रूट नाम लिखे हैं, इनके आईयूपीसी वो तो सॉरी इनके तो ये तो आईयूपीसी नाम है, इनके रूट नाम लिखे मैंने ठीक है। समझ गए बात को? हाँ इसका नाम देखो क्या होगा यहाँ पर, इसका नाम होगा ऑर्थो, यहाँ पर एल्डिहाइड फिनोल, इसका नाम होगा ऑर्थो और क्या आएगा इसे बताओ, एल्डिहाइड और क्या फिनोल, ठीक है। इसका नाम कोई दिक्कत नहीं है, बाकी और पढ़ लेंगे ठीक है, ये मैंने नाम लिखा दिया कोई दिक्कत नहीं, नाम याद रखना आपको ठीक है। अब देखो आगे लिखो इसमें, अरे रुको यार एक बार, आगे लिखो इसमें, यदि जुड़ने वाला समूह मेटा व पेरा स्थिति पे जुड़ता है, यदि जुड़ने वाला समूह मेटा व पेरा स्थिति पे जुड़ता है, मेटा व पेरा स्थिति पे जुड़ता है, तो उसमें H बंध, उसमें अंतर आणविक H बंध होगा, उसमें अंतर आणविक H बंध होगा, उसमें अंतर आणविक H बंध होगा। वापस रिपीट कर रहा हूं ठीक है, आवाज नहीं फालतू। यहां पर आएगा, यदि ये कह रहा है कि जुड़ने वाला समूह किस पे होगा, मेटा और किस पे होगा, पेरा पे होगा, उस स्थिति में कौन सा बंध होगा इसे बताओ, अंतर आणविक H बंध होगा। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। अब देखो यहाँ पर चाहे शुद्ध आप इनमें से पूछ सकता है, अगर आपको ऑर्थो की बात की तो कौन सा आएगा इसे बताओ, अंत आएगा, और जैसे यहाँ पे क्या आ जाए इसे बताओ, मेटा और क्या आ जाए, पेरा, तो कौन सा आएगा इसे बताओ, अंतर आएगा। कौन सा आएगा, अंतर, ठीक है। अगर यहाँ पर भी क्या आ जाए इसे बताओ, मेटा पेरा, तो कौन सा आएगा इसे बताओ, कोई दिक्कत किसी को? तो इस चीज का आपको ध्यान रखना ठीक है। विशेषकर चीज को चाहे से घर पे रिपीट करना, ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, आपको देखा कि निम्नलिखित में से कौन किसमें अंतर है, किसमें आपका अंतर है, ठीक है। या ऐसे पूछ लेगा कि मान लीजिए यहाँ पर कि ऑर्थोक्लोरोफिनोल के अंदर कौन सा बंध आपका इसमें अंतर बंध है, परंतु यहाँ पे मेटा व पेरा के अंदर आपका अंतर क्यों होता है, तो इसका कारण क्या होगा कि यहाँ पर जुड़ने वाले कहने का मतलब एक तो ऋण की और H की क्या होती है, दूरी ज्यादा हो जाती है, इसलिए उसमें कौन सा बंध नहीं बनता बताओ, अंतर बंध नहीं बनता है। कौन सा बनेगा उसमें, तो लिखो आप इसमें, लिखो इसमें, इसका कारण
जुड़ने वाले ऋणी परमाणु तथा H बंद हाइड्रोजन के मध्य, जुड़ने वाले ऋणी, हाँ ऋणी परमाणु तथा हाइड्रोजन के मध्य दूरी अधिक हो जाती है, जिससे अंतर आणविक H बंद बनता है। किस किस में बनेगा, कौन से में लिखना क्या आएगा इसमें, मेटा और पेरा, ठीक है। अंतर आणविक H बंद बनता है। अरे समझ में आ गए सभी के, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब इसकी कुछ 5 वो भी है, 4-5 गुना, ठीक है, थोड़ा कर ठीक, इसको लिखना वापस, ठीक है, फिर समझो। वहाँ पे देखिए एक बार, इसमें क्या हुआ कि सर इसमें पेरा क्लोरीन में क्या बनेगा, बताओ कौन सा बनेगा, अंतर बनेगा, अंतर बनेगा, अंतर क्यों बनेगा, क्योंकि सर यहाँ पे इसकी दूरी क्या हो जाएगी, बताओ ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर इसके कितने आएंगे, बताओ वो 2 अणु आएंगे, ठीक है। अब एक बात बताओ यहाँ पर, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर यहाँ पर जिसमें पहले क्या था अंतर, बाद में क्या हो सकता है, अंतर भी हो सकता है। पहले क्या था इसमें बताओ, अंतर था, अब क्या होगा यहाँ पर अंतर। इसका मतलब है कि सर यहाँ पे इस दूरी पे क्या करेगा, इसे बताओ निर्भर करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आगे लिखो H बंद की उपयोगिता, H बंद की उपयोगिता, H बंद की उपयोगिता। इसके लगभग 5 उपयोगिता है, ठीक है। कितनी है, 5 उपयोगिता, और 5 पूरी करेंगे, ठीक है। देखो एक बार, पहला तो इसके अंदर MP यानी इसका क्वथनांक क्या बोलते हैं, गलनांक। तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर आएगा BP, क्या आएगा BP। एक आएगी इसमें आपकी, एक है विलीयता, एक आएगा इसमें आपका नंबर 3 घनत्व, और उसके बाद में नहीं अनुनाद नहीं है, ठीक है। एक नंबर 4 पे आएगा इसमें BP विलीयता घनत्व, यहाँ पर आएगा नंबर 4, उसको बोलेंगे आप। एक आएगा शायद संगुणन नहीं आगे याद नहीं किया, देख जो भी दे रखा है शायद। देखो यहाँ पर देखो एक बार, आपसे से पूछे कि आपके सामने 2 प्रकार की होगी क्या, ठीक है। कितने प्रकार के, जैसे यहाँ पर लिखा, एक तो PS3 लिखा, और यहाँ पर P में कौन आता है, N भी आता है क्या, NH3 है। अब आपसे पूछे कि बताओ इन दोनों में से किसका BP अधिक है, किसका BP अधिक है, बताओ। इसी प्रकार यहाँ पर लिखा, जैसे एक H2S और आपका H2, ठीक है। और यहाँ पर लिखा एक आपका जैसे HF और एक है यहाँ पर HCl, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों में बताना है किसका BP अधिक है। तो एक बात समझिए कि सर ये H बंद की उपयोगिता प्लस इन H बंद और BP में क्या संबंध है। देखो जब भी अगर किसी में H बंद बन जाता है, ठीक है, क्योंकि सर H बंद की प्रकृति है कि उसकी मजबूती प्रदान करना, क्या करना, मजबूती प्रदान करना, ठीक है। जैसे ही उसको मजबूती मिलेगी, इसका मतलब क्या होगा, उसको सर हमें तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, ठीक है। अधिक ऊर्जा देंगे तो उसका BP क्या होगा, इसे बताओ, बढ़ेगा, क्या होगा, BP बढ़ेगा, ठीक है। इसी कारण यहाँ पे देखिए वर्ग नंबर कौन सा आएगा, 15, 16 और 17, कौन सा आएगा, 15, 16 और 17, ठीक है। एक बात ऐसी है कि जैसे किसी यौगिक का अगर मान लीजिए उसका द्रव्यमान बढ़ता है, आणविक द्रव्यमान बढ़ता है, तो क्वथनांक भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो इसका द्रव्यमान, इन दोनों की बात करता हूँ, यहाँ पर है इसका देखना, बताओ 15 में कौन कौन आएगा एक बार, हाँ ले भाई, नेपाल यानी नाइट्रोजन, फिर क्या आएगा, फिर कौन आएगा, AS, फिर क्या आएगा, SP, ठीक। इसमें क्या क्या आएगा, 16 पे इसमें ऑक्सीजन, फिर क्या आएगा, SN, S, फिर SC, यार बहुत तगड़ी बात है, S सेलेनियम, फिर T, उसके बाद में क्या आएगा 17 पे, F, फिर Cl, फिर Br, फिर I, ठीक है। अब देखो एक बार
अगर सर हम इनका बनाएं, इसका तो बन जाएगा NH3 बन जाएगा, यहाँ पे PH3 बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा AH3 बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा इसमें ये भी 3 बन जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा H2, यहाँ पे क्या आएगा H2S, यहाँ पे रहेगा, और ये पहले बता चुका आपको, ठीक है। यहाँ पर आएगा H, यहाँ पर आएगा H, और यहाँ पर आएगा H। देखिए इधर क्या होता है? इसमें क्या है कि सर यहाँ पे NH3 है, PH3 है, AH3, यहाँ पर आपका sp3, ठीक है। तो sp3 का बताओ द्रव्यमान सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि सर आपका S का परमाणु क्रमांक, इसका परमाणु क्रमांक भी ज्यादा, इसका द्रव्यमान भी क्या होगा ज्यादा। तो सामान्य तो क्या होगा कि सर जब वर्ग नंबर 15 में नीचे की ओर जाते हैं तो सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका होना चाहिए, sp का, ठीक है। वर्ग नंबर 16 में किसका होना चाहिए, और वर्ग नंबर 17 में किसका होना चाहिए, समझ के बात को, ठीक है। परंतु ऐसा है कि अगर जिसमें H बंद है, जिसमें H बंद होगा उसमें उसका करने का मतलब BP क्या होगा, सबसे अधिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए NH3 का क्या होगा इसे बताऊँ, अधिक होगा, ठीक है। और इस वाले 16 वाले वर्ग में सबसे अधिक किसका होता है, H2 का, ठीक है। और यहाँ पे इसमें किसका आएगा बताऊँ, HF का आएगा, ठीक है। तो नीचे वाले में भी है, क्या नीचे वाले में भी है, कौन से बताइए, बता SP है। बीपी की बात हुई यहाँ बेटा माथा कम। अरे यहाँ पे N और यहाँ पे A भी तो है, हाँ, फिर तो इनमें तो बनेगा H, एक तो इसमें बनेगा H बॉन्डिंग, इसमें होगी H बॉन्डिंग, इसमें H बॉन्डिंग होगी, ठीक है। इसमें कहाँ से होगी बताओ, लिखा है क्या था कि आपको ये P लिखा है क्या, आपको नहीं लिखा है, ठीक है। तो इसमें भी आपकी H बॉन्डिंग, इसमें क्या होगी आपको H, इसमें क्या होगा इसे बताओ, H बॉन्डिंग होगी, ठीक है। क्या नहीं, हमें केवल यहाँ पे 3 का देखें, इसका नहीं आएगा, ठीक है। इसका आएगा तो इसके बाद में आएगा, सीधी सी बात है, समझ गए बात को। हाँ, अब देखो एक बार यहाँ पे एक क्रम लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि अगर यदि H1 के आधार पर सामान्यतः क्या होगा, अगर किसी भी यौगिक का द्रव्यमान बढ़ेगा तो क्वथनांक क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। यही बात है ना। अगर तो मैं लिखूंगा यहाँ पर देखो द्रव्यमान बढ़ेगा तो BP क्या होगा इसे बताऊँ, बढ़ेगा, ये बात सही है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर देखो इसमें NH3, उसके बाद में क्या आएगा इसे बताऊँ PH3, फिर क्या आएगा आपका AH3, उसके बाद में आएगा SbH3, ठीक है, आ गया। अब सर यहाँ पे देखो नियमानुसार तो सर इधर क्या होना चाहिए बताओ, BP बढ़ेगा, क्या होगा, BP बढ़ेगा, तो क्रम यहाँ आना चाहिए और बढ़ने का क्रम यह आएगा, ठीक है। परंतु इसमें क्या होगा कि यहाँ पे इनमें से वर्ग नंबर 15 में तो केवल 2 का ही चेंज होता है, 2 का क्या आएगा, पहले कौन आएगा इसे बताओ PH3, फिर कौन आएगा इसमें आपका NH3, और फिर क्या आएगा इसमें आपका S3, और फिर क्या आएगा इसमें आपका Sb3। तो इसका क्रम तो ये आएगा, वर्ग नंबर कौन से का, 15 का, ठीक है। और वर्ग नंबर कौन सा है, 16, कौन सा है वर्ग नंबर है 16 में क्या बन जाएगा, आना तो क्या चाहिए इसे बताऊँ, H2S, और क्या आएगा सेलेनियम, और फिर क्या आएगा इसे बताऊँ H2 आपका इसमें यह आ जाएगा, ठीक है। अब सर यहाँ पे देखें इसका क्या बन जाएगा कि नियमानुसार कौन सा ये आना चाहिए, पर ये तो नहीं आएगा, कौन सा आएगा, यहाँ पर आएगा H2S, और यहाँ पर सेलेनियम, और यहाँ पे आएगा H2, उसके बाद में क्या आएगा H2। ये सबसे ज़्यादा किसका होगा इसे बताओ, जल का होगा, ठीक है। ये इसका सही होगा। वर्ग नंबर किसका बताओ, 16 का, ठीक है। वर्ग नंबर 17 में क्या आएगा, वर्ग नंबर 17 है तो इसका क्या बन जाएगा इसे बताऊँ, यहाँ पर HF, उसके बाद में क्या आएगा, तो इसका सभी का ऐसे आएगा, यहाँ पर HI HBr, उसके बाद में क्या आएगा इसे बताऊँ HCl, फिर क्या आएगा इसमें आपका HF, ठीक है। इसका ये आएगा वर्ग नंबर किसका बताऊँ, 17 का, ठीक है। तो कारण क्या होगा ध्यान रखना, सामान्यतः अगर H1 की बात करते हैं और द्रव्यमान की बात करते हैं, अगर किसी भी यौगिक का द्रव्यमान बढ़ता है तो उसका क्या होगा, क्वथनांक भी बढ़ेगा, ठीक है, ठीक है। परंतु H बंद, अगर जिसमें भी H बंद है तो उसका क्वथनांक क्या होता है, सामान्य से अधिक पाया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, विशेषकर ये वाला, विशेषकर ये वाला आपको याद रखना, ठीक है, कि नियमानुसार तो ये नियमानुसार तो किसका होना चाहिए इसे बताओ, इसका, ठीक है। पर होगा किसका इसे बताओ, तो आपको क्रम पूछ लेगा और वो पूछेगा, ध्यान रखना क्रम पूछेगा इस प्रकार, समझ गए बात को, ठीक है। तो लिख लो आप इसको, लिखो BP को लिखो, लिखो BP को लिखो, इसमें लिखो, समझ में आ रहा है, पता क्या समझ, वापस एक बार वापस आ गुरु को एक बार को, इसको समझ में आ रही है, वापस देखिए एक बार देखो, ये जानते हो BP का क्या आएगा, क्वथनांक, ठीक है। सामान्य नियम क्या है कि द्रव्यमान बढ़ेगा तो क्या होगा, क्वथनांक बढ़ेगा, कोई दिक्कत है, BP क्या होगा इसे बताओ, बढ़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं वर्ग नंबर 15 की बात करता हूँ, यहाँ पे किसकी वर्ग नंबर है 15 की, ठीक है। अगर सर नाइट्रोजन और इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे द्रव्यमान बढ़ रहा है, ठीक है। द्रव्यमान बढ़ेगा तो सर इसका भी क्या होगा इसे बताओ, BP क्या होगा,
ज़्यादा होगा। आगे बात समझ में, यानी सामान्यतः बीपी क्या होगा इसे बताओ, ज़्यादा होगा, ठीक है। परंतु सर यहाँ पर इस NH3 और PH3 का क्रम तो यहाँ पे ये है, परंतु इस H1 के कारण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक। आपको पूछेगा कि बताओ यहाँ पर वर्ग नंबर 15 की बीपी का क्रम होगा, ठीक है। तो नियमानुसार तो ये आना चाहिए। आपको कौन सा सही करना पड़ेगा, ये वाला। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि सर यहाँ पर इसमें कौन सा आपका H बंद है, कौन सा इसमें आपका H बंद है। इस H बंद के कारण यहाँ पे नाइट्रोजन का क्वथनांक क्या है, PH3 से क्या है बताओ अधिक है। समझ गए बात को। इसी प्रकार यहाँ पे विशेष ध्यान रखना वर्ग नंबर 16, वर्ग नंबर 16 का सामान्य द्रव्यमान ज़्यादा इसका है, तो इसका बीपी क्या होगा इसे बताओ, ज़्यादा होगा, ठीक है। परंतु सर यहाँ पे क्या हो रहा है कि लगभग देखो इसमें H2S और H2 और H2S में देखते हैं तो H2S कौन सा, H2 में कौन सा बंद है आपका H बंद है। इस H बंद के कारण इसका वर्ग नंबर 16 में सबसे अधिक क्वथनांक किसका होता है, H2 का होता है, ठीक। कोई दिक्कत, वर्ग नंबर 17 में तो कोई आपको दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना कौन सा वर्ग नंबर है 16। याद कौन सी बातें करिए, एक तो सामान्यतः क्या होता है, बढ़ता है, H बंद के कारण क्या हो जाएगा, और ही बढ़ जाएगा, ठीक। समझ के बात को। तो आप लिखो इस चीज को, लिखिए हम क्या लिखा था आपने, सामान्यतः अणुभार बढ़ने पर सामान्यतः अणुभार बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता है, परंतु H बंद के कारण क्वथनांक और अधिक बढ़ जाता है, इसीलिए वर्ग नंबर 16 व 17 15 16 17 के, इसीलिए वर्ग नंबर 15 16 17 के क्वथनांक का क्रम, तो वर्ग नंबर 15 का तो ये लिखो और वर्ग नंबर 16 का ये लिखो, वर्ग नंबर 17 का ये लिखो। वर्ग नंबर 15 का ये लिखना है, वर्ग 16 का कौन सा लिखना है, वर्ग 16 का नीचे वाला आएगा, नीचे वाला ये आएगा, वर्ग नंबर 16 का ये लिखना है और वर्ग 17 का ये लिखना है, ठीक है। 15 16 और 17 का लिखो, इसमें चिन्ह आ जाएगा ये वाला। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रहने दो, आप ठीक है। चल रहे मामला टाइम बोल रहे, चलो लिख लिया। सर कोई लिख लिया मन थोड़ा एक्सपीरियंस ज़्यादा है, कोई चीज़ बोल रहा हूँ, कोचिंग खोले यार, मेरे को भी वहाँ पे लगाना, ठीक है यार। मेरे को तो यहाँ पे 30 रुपये मिलते हैं, 30 रुपये। 15,000 तो क्या करे थे यार। चलो बस मेरे को तो उससे मतलब है, ऐसे फिर आप दो या नहीं दो, ठीक। आगे देखिए, अब लिखो आगे। हाँ जी, इसको लिखो, भौतिक अवस्था। हाँ आगे लिखो भौतिक अवस्था। हाँ लिखो भौतिक अवस्था, लिखो इसमें लिखिए आप H बंद, लिखो इसमें H बंद के कारण, भौतिक अवस्था में लिखिए H बंद के कारण अणुओं का संगुणन हो जाता है। H बंद के कारण अणुओं का
संगुणन हो जाता है, संगुणन हाँ संगुणन का बताऊंगा, ठीक है, संगुणन हो जाता है, इससे इनकी सामान्यतः द्रव्य अवस्था पाई जाती है। कौन सी अवस्था? द्रव्य अवस्था पाई जाती है। H बंध के कारण अणुओं का संगुणन हो जाता है। संगुणन ये नीचे का चौथा पॉइंट ये है क्या? ये दूसरा बिंदु है, दूसरा बिंदु, ठीक है, जो मेरे को याद नहीं है तब याद आ गया, ठीक है। भौतिक अवस्था में है दूसरा बिंदु। इसमें देखो आपकी कैसे, अरे भौतिक अवस्था में लिखी कि सामान्यतः अणु कैसे होते हैं इसमें, हाँ सेकंड भौतिक अवस्था में लिखा रहा हूँ, ठीक है। भौतिक अवस्था सामान्यतः क्या होती है कि H बंद होगा तो कैसी अवस्था पाई जाती है? द्रव अवस्था। द्रव अवस्था क्यों पाई जाती है? देखो अणु का संगुणन, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा H और यहाँ पे लिखा ये लिखा, ये आपस में जुड़ जाएगा इस प्रकार, ठीक है। H बंद क्या हो जाएंगे? आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। इसे बोलते हैं संगुणन, ठीक है। इस संगुणन के कारण कौन सी अवस्था आएगी? जैसे यहाँ पे देखिए, एक तो H2, एक आएगा H2S, आवाज नहीं, ठीक है। H2S सामान्य तापमान में कौन सी अवस्था में रहता है? गैस अवस्था में। जबकि कौन सी अवस्था में रहेगा? द्रव में। क्यों रहेगा? क्यों, कैसा बंद रहेगा इसमें आपका? H बंद। इसमें कोई H बंद नहीं है, तो लिखो आप इसमें जैसे हाँ 5 ही तो, जैसे हाँ जी आगे देखो, देखो जैसे H2 सामान्य ताप पर द्रव्य तथा H2S द्रव्य तथा H2S गैस अवस्था में होता है, क्योंकि H2 में H बंद पाया जाता है। H2 में यार, H2 में रहेगा H बंद, क्योंकि H2 में H बंद पाया जाता है, H बंद पाया जाता है। बस 2 बिंदु हो रहा, ठीक है। आगे लिखो विलेयता। चलो ठीक है, चलो ठीक है।